सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज़ाद ख़्याल के साथ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के गेस्ट आते हैं विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स और उनका एक कह लें कि एक हॉलिस्टिक एक्सपोज़र होता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ। तो इसी तरह से आज भी हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। अब लेकिन गेस्ट का तारुफ़ करवाने से पहले मैं आपको याद करवाता चलूँ कि नीचे दिया गया एक लिंक है, उस लिंक पर जाएँ। एक क्यूआर कोड आ रहा होगा, उसको आप ओपन करें और आप भी जो है वो मौका पा सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकें। अच्छा, इसी तरह से मैं देख रहा था कि बचपन में क्या होता था कि जब हमारी बर्थडे होती थी तो बड़ा एक ये ट्रेंड था कि जी स्वीट्स बांटी जाती हैं। तो होता ये था कि बॉयज़ को हम एक स्वीट दे रहे होते थे और गर्ल्स को जो है हम दो स्वीट्स दे रहे होते थे। तो इसी से मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस बारे में बात की जाए कि अ, एक क्या रोल होता है इक्वालिटी का और इक्विटी का हमारी लाइफ के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे गेस्ट की तरफ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस ज़रिश जमाल, जिनका बड़ा एक थियोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें जो है वो खुद से बताएंगी। वेलकम मिस ज़रिश, कैसी हैं आप? थैंक यू। जी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी, मैं ठीक हूँ। और जैसे आपने बताया कि मेरा थियोलॉजिकल बैकग्राउंड है। ये मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो मिला कि मैं मसीही ख़ानदान में पैदा हुई, लेकिन एक्चुअली में इन चीज़ों को मैंने खुद लर्न किया है और ये मेरे तजर्बा का हिस्सा है और मैंने इन्हें अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है। और प्रेज़ गॉड के मैं FGA मिनिस्ट्री से मतलब मुंसलिक हूँ। और इसके साथ साथ मैंने FFRB फर्स्ट फ्रूट रेवलेशन बाइबल कॉलेज से अपने फर्स्ट ईयर को कंप्लीट किया और मैं अदर मिनिस्ट्रीज़ में वर्क कर रही हूँ एज चलिए, लाइक। वंडरफुल टू नो दैट। बहुत ही आपका ज़्यादा एक्सपोजर रहा है थियोलॉजी के साथ और होपफुली हमारी जो ऑडियंस हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इस आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होंगे डेफिनेटली। तो आज हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं इक्वालिटी और इक्विटी के ऊपर। तो आपके ख्याल से हमारे जो कह लें कि हमारी लाइफ के अंदर आपको पता है कि हर एक का जो है वो एक डिफरेंट रोल जो है वो साइन होता है कि मर्द ये काम कर सकता है, औरत ये काम कर सकती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक कि हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल उनकी कह लें कि रिजर्वेशंस होनी चाहिए, इक्वल उनके काम होने चाहिए? मेरे ख्याल में जो जिसके पास जैसी सलाहियतें खुदा की तरफ से मिली हैं या जिसके पास जो क्वालिटीज़ हैं उसे उसी को पॉलिश करना चाहिए। और इट्स नॉट बैड, बट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जो मर्द के पास राइट्स या उसके पास ब्लेसिंग्स या उसकी स्किल्स हैं, क्योंकि एक मर्द होते हुए उसके पास ये स्किल्स हैं कि वो मैनेजमेंट को देखे और वो अच्छा अर्न कर सकता है, उसके पास अदर एक्सपीरियंसेस हैं। और लेडीज़ के पास एक अलग से वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके पास अलग से सलाहियतें होती हैं और उन दोनों के पास एक अपनी अपनी एक दर्जा बंदी है जो खुदा की तरफ से उन्हें मिली है और मेरे ख्याल अब से जैसे उन्हें अगर उसके देखा जाए ताबिक मर्दों के मतलब मर्द को हमेशा एक फिजिकली स्ट्रांग देखा या जाता है, ठीक है। तो घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा वेट को लिफ्ट करना होता है, बॉटल्स वगैरह उठाना, डिस्पेंसर के ऊपर रखना। तो ये सारी काम तो मर्द ही करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कियां भी कर आपने कभी सकती किया है हैं। ऐसा? जी बिल्कुल, कोई भी कर सकता है अगर उसने करना हो तो। नो ऑफेंस, आप गुस्सा ना करें इस बात का। मैं नहीं मैं बिल्कुल तो नहीं, वैसे बिल्कुल नहीं। एक जनरल बात कर और रहा हूँ नहीं, कि आई एम हाँ, ऑल्सो। अगर इक्वली देखा जाए ना दोनों चीज़ों को, इक्वालिटी को भी इक्विटी को भी। इक्वालिटी में तो ये ना कि हम जो एक मर्द की भी सलाहियत है, एक औरत की भी सलाहियत है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी सलाहियत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको इक्वली जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इस चीज़ के लिए। जैसे कि मैं ज़रिश अगर पहले, क्योंकि ना हमारे व्यूअर्स को मे भी थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो रही हो कि क्या डिफरेंस है इक्वालिटी और इक्विटी में, थोड़ा सा हम इस बारे में पहले बात कर लें ताकि हमारे ऑडियंस को भी जो है ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो जैसे इक्वालिटी के अंदर क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सबको दी जा रही होती हैं, ठीक है। इक्विटी के अंदर क्या होता है कि आपकी सलाहियत के मुताबिक ही जो है वो आपका एक रोल जो है वो डिफ़ाइन हो रहा होता है, एक आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही होती है। तो इससे मेरे जहन में एक एग्ज़ाम्पल आ रही थी कि जैसे मेरा एक क्लाइंट था, वो चाह रहा था कि जी उसको पूरी एक रिपोर्ट बना के दी जाए क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था विद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, एडल्ट क्लाइंट था। और उसको फिर जब रिपोर्ट बना के गई तो उसको फिर कैम्ब्रिज के अंदर जो था वो थोड़ा एक्सटेंशन मिल गया कि पेपर के दौरान। तो यहाँ पर वी कैन से कि हाँ उसकी सलाहियत वैसी नहीं थी, तो जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा फेवर मिली कि एक्सटेंशन मिल गई।
और ये अच्छा है, हम्म। और कहीं ना कहीं फेवर अच्छी है। लेकिन एक्चुअली में जब हम बैकवर्ड एरियाज़ को देखते हैं तो वहाँ पर अगर हम इन बराबरी वाले मामलात को देखते हैं तो वहाँ पर लड़कियों के साथ ये इशू फेस उन्हें करने को मिलते हैं, या उन्हें ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं कि बैकवर्ड एरियाज़ में लड़कों की हायर एजुकेशंस के लिए उन्हें यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अलाउ कर दिए जाते हैं, बट लड़कियों को इवन देन उन्हें मिडल से ही स्टॉप कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि नहीं। अगर यहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करें तो फिर लेडीज़ के लिए भी एजुकेशन उतनी ही बेस करती है जितनी कि लड़कों के लिए बेस करती है। और आई थिंक कि यहाँ पर यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक जेंडर को डिफाइन या कर रहे हैं कि जेंडर है कि मर्द और औरत जी के बीच में जो है वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम एज अ होल भी देखें, अच्छा चले मर्द और औरत की ही एग्जांपल लगा लें, वैसे ख़वातीन जो है वो चाह रही होती हैं कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो इक्वली तो फिर तो उनको बैंक की लाइन में भी खड़ा होना चाहिए। वहाँ पर वो चाह रही होती हैं, नो ऑफेंस, लेकिन वहाँ वो चाह रही होती हैं कि हमें सेपरेट लाइन या में जो है वो डील कर दिया जाए। इट्स ट्रू। तो आपका क्या ख्याल है इसका, बीइंग अ वुमन आप क्या चाहेंगी कि आप सेपरेट लाइन में खड़ी हों या फिर जो है वो एक ही लाइन रहनी चाहिए? अब हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं बैंक की लाइन में जाके मर्दों के दरमियान खड़ी होंगी। हाँ, ये किया जाता है और ये बिल्कुल दुरुस्त है, और मेरे ख्याल से भी कि जो सेपरेशन है जो रखी गई है और वो होनी भी चाहिए। और जहाँ पे इक्वालिटी और इक्विटी की बात है, हमें उन चीज़ों को बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है कि क्या हम इक्वालिटी और इक्विटी में चीज़ों को अपनी अना का मसला तो नहीं बना रहे। सम टाइम हम जेंडर बेस पे चीज़ों को अपनी ईगो का प्रॉब्लम समझ मतलब लेते हैं। ऐसा कहा जा और रहा होता है कि नहीं ये मेरा राइट है, ये मुझे या मिलना चाहिए, इस तरह से भी हो रहा होता है ना, अगर ये मर्द और औरत की ही बात की जाए। चलें अगर जनरली हम देखते हैं, ठीक है, मर्द और औरत को अगर छोड़ते हैं, अब जैसे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो डिफरेंट कोटास जो है वो सेट किए जाते हैं। डिसेबल का कोटा हो गया, मिनॉरिटीज़ का कोटा हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक ओपन मेरिट बेस पे चीज़ें रखी जाती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ें होनी चाहिए या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि इवन अगर कोई डिसेबल भी है तो उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उसी तरह से compete करे जैसे बाकी जी बिल्कुल, एक नॉर्मल पॉपुलेशन कर रही है? इस पॉइंट पे मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि ये सबका राइट है। अब उसके डिसेबल होने में उसकी कोई गलती नहीं है या उसका कोई इसमें अमल दखल नहीं है। अगर वो डिसेबल है तो इसमें अब उसके लिए ये नहीं होना चाहिए जी बस 1-2 सीट्स उसके लिए रख दी जाएं, बल्कि उन्हें भी उतने ही राइट्स होने चाहिए जैसे कि अदर्स। नहीं मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ है ना कि जी अगर एक डिसेबल कोटा बनाया जी, गया है लेकिन कि फिर उससे वहाँ ज़्यादा पर लोगों को रखा नहीं जाता ना। मतलब उससे ज़्यादा भी लोग अपनी उन चीज़ों में फेस कर रहे होते हैं, अपनी वीकनेस का या अपनी कमज़ोरियों की वजह से इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोटा बेस रख दी जाती है तो उसके बाद फिर उससे ज़्यादा लोगों को नहीं रखा जाता, हालांकि और लोग इस चीज़ के हाँ, लिए लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इक्विटी का जो है वो एक डेफिनेटली रोल है कि मतलब इट्स अ गुड थिंग कि अगर एक सेपरेट उनके लिए कैटेगरी जो है वो या डिज़ाइन की जाए। इट्स गुड, बट मे बी जब हम ओवरऑल की बात करते हैं यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं लेकिन जनरल बात की जा रही है कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारे मुल्क में भी हमें मिनॉरिटीज़ और ये चीज़ें भी फेस करना पड़ती हैं। तो फिर कोटा के लिए क्यों कम चीज़ें, जितनी सीट्स दूसरों के लिए है जो मेजॉरिटी में है उतनी मिनॉरिटी के लिए भी तो होनी चाहिए ना। जी मिस ज़रिश, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। थोड़ा सा ना एक कन्फ्यूजन सी हो रही है, थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ पर यू वांटेड इक्विटी लेकिन आपको इक्वालिटी के ऊपर डील किया गया और जिसकी वजह से यू लॉस्ट दी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा हुआ हो? मैं एक बच्चे, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ तो मैंने अपने स्टूडेंट्स में ये देखा। मेरी एक स्टूडेंट थी मे बी वो 8 या 7 क्लास की स्टूडेंट थी, और उसके बाद वो बहुत इंटेलिजेंट थी और वो आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह से या फैमिली सारी रूल एंड रेगुलेशंस की वजह से उसे आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने नहीं दिया गया।
हालांकि अगर वो करती तो वो बहुत अच्छी सीट्स को अचीव कर सकती थी, या वो चीज़ें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो उसके लिए थी या उसके पास स्किल्स थी वो उन्हें पॉलिश कर सकती थी अगर उसे स्टडी को कंटिन्यू करने की परमिशन मिलती, और उसी के भाई को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी तक अलाउ कर दी गई। और तो यहाँ पर जो था वो एक डिफरेंस रखा गया। ओके, अब इसी के अंदर मैं भी अपनी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि जब यूनिवर्सिटी में हम होते हैं तो डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है वो बच्चे आ रहे होते हैं। तो अब जैसे कोई एक इंस्टीट्यूट होता है, कोई यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश एंड यू नीड टू प्रेजेंट इन इंग्लिश। तो बहुत से बच्चे जो है इसमें चैलेंज फेस कर रहे होते हैं बिकॉज दे नेवर हैड द एक्सपोजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अनलाइक दी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं बीइंग अ टीचर, मैं तो आई गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि जिस तरह से भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप करें, ठीक है, इवन इन द उर्दू लैंग्वेज। अगर वहाँ पर हम इक्वालिटी रखें तो वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से जो है वो एक एंजाइटी भी उनके अंदर प्रोवोक होगी। और इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको कि एक मेरे स्टूडेंट थे जो पश्तो बोलते थे, ठीक है, ही हैड अ वेरी गुड बैकग्राउंड ऑफ पश्तो, क्योंकि वो पठान एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका जो ताल्लुक़ था वो केपीके से था। तो एक पेशेंट आई, पश्तो ही पेशेंट थी, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, पंजाबी और एनी अदर लैंग्वेज दैन पश्तो। तो दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि उस टाइम पे मैं उस बच्चे को जो है वो इंगेज करूं, जस्ट टू टेक द हिस्ट्री, और ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोब हो सके। सो यहाँ पर भी कह सकते हैं हम कोई कि इक्विटी का कोई रोल था। हाँ, कहा जा सकता है, और ये बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से कि हम दूसरों को पॉलिश करने के लिए या उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और उनकी स्किल्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मैं हरगिज़ मेरा इस टॉपिक पे बात करने का ये मतलब नहीं है कि लड़कियों को सेम राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ें मर्द कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। हाँ, अगर हम कहते हैं मतलब हैवी आप वेट, एग्री करती हैं इस चीज़ के साथ? और जहाँ भी हम ये कहते हैं कि बजट मैनेजमेंट या देखिए, बजट finance मैनेजमेंट पे कह लें वो तो मर्द ही ठीक है, या औरतें तो सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा देंगी। हरगिज़ नहीं, वो सेविंग अच्छी कर लेती हैं, लेकिन हाँ, अगर सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा करती हैं, या ये भी मुझे पता है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, इस चीज़ के साथ गुजरा है। ओके, एक्चुअली में लड़कियों के पास एक स्किल है। हाँ, कुछ एक लड़कियां होती हैं जिनके पास वो इन चीज़ों को करती हैं, लेकिन लड़कियों से ज़्यादा अच्छी सेविंग में भी शायद बॉयज़ नहीं कर सकते। उन्हें पता होता है कि उन्होंने कैसे घर में से बचा बचू के कैसे अपनी सारी चीज़ें सेव करनी है और कैसे नई चीज़ों को बनाना है और कैसे करना है। उन्हें बड़ा अच्छा ये अच्छी लेकिन महारत है मैं उनके ये पास। समझता हूँ एक औरत जब डिपेंडेंट हो जाती है ना, आई थिंक हमारी कहीं कॉन्वर्सेशन जो है वो ज़्यादा मर्द और औरत की तरफ ना जा रही हो। लेकिन ये मैं एग्जांपल Yeah. ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली आई गॉट मैरिड एंड अभी हम जो है वो प्लान कर रहे हैं कि कहीं हम ट्रैवल के लिए जाएं। तो वेन एवर आई आस्क माई वाइफ कि जी क्या करना चाहिए हमें, शी जस्ट सेज कि जी आई विल जस्ट पैक माई बैग एंड पैक माई मेकअप और मैं साथ आ जाऊँगी आपके। Okay. इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो आप ही ने मैनेज करनी है। अब यहाँ पर अगर इक्वालिटी देखा जाए तो इक्वली हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। हाँ, यहाँ आपका क्या पे ख्याल है कि मर्द की ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये करे? नहीं, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर अगर हम लड़कियां होती हुई ये कह रही हैं जी हमें इक्वालिटी चाहिए और हमें जॉब्स और अदर एरियाज़ में हमें एक राइट चाहिए, तो फिर हमें मर्द के साथ उसी तरह से फिनांस को भी मैनेज करना चाहिए जिस तरह से वो सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। उसके बड़े डिफरेंट और बहुत टफ चैलेंजेस होते हैं, और हम उस तरह से नहीं, क्योंकि मैं खुद लेडियों या लड़की हूँ तो मुझे खुद भी पता है। लेकिन हाँ, हम रिलाई करते हैं और हम ये तवक्का करते हैं कि अब फाइनेंस और जो अदर चीज़ें हैं वो सारी मर्द करेगा। इट्स नॉट गुड। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर हमें उसके साथ स्टैंड लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम उसी पे कर रहे हैं, सारा कुछ बेस कर रहे हैं, तो फिर हमें उसकी रिस्पेक्ट और वो अथॉरिटी जो उसे खुदा की तरफ से मिली है कि वो ख़ानदान में होते हुए औरत का सर है और एक या सरबराह है, वो बिल्कुल। सरबराह के तौर पे है, तो फिर हमें उसके स्किल्स की या उसके राइट्स की या उसके अथॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी अगर हम चाहिए। थोड़ा सा मर्द और औरत से हट जाएं, आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ही Okay, जेंडर्स की तरफ जा रही है। तो थोड़ा सा अगर उस तरफ आएँ, जैसे सलाहियतों की बात की जाए। अब एक दीवार खड़ी हुई है, ठीक है, दीवार के पार देखना है। अब जो थोड़ा लंबा शख्स होगा वो दीवार के पार देख सकेगा, लेकिन जिसकी हाइट थोड़ी छोटी है
तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। हम्म तो उसके लिए क्या है कि हमें डेफिनेटली थोड़ी सपोर्ट उनको देनी पड़ेगी, सो दैट दैट पर्सन कैन सी द व्यू कि उस दीवार के पीछे क्या नज़ारा है। या तो यहाँ पर तो हमें देनी पड़ रही है ना। तो अगर हम कहें कि जी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसको, जो है कोई नीचे टेबल वगैरह ना रखा जाए, तो क्या होगा, ही विल मिस आउट द अपॉर्चुनिटी टू सी दैट व्यू। ऐसे ही है। बिल्कुल, हम्म, मैं इस बात में आपके साथ एग्री करती हम्म। हूँ। और तो यहाँ पर तो फिर इक्विटी जो है वो विंस। जो जिसके पास, मेरे ख्याल से जो जिसके पास राइट्स हैं और जो जिसकी जिम्मेदारियां हैं, वो उसे बखूबी अदा कर सकता है। और हमें एक दूसरे की स्किल्स की, एक दूसरे की महारतों की, एक दूसरे की अथॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम्म, ना कि खुद एहसास हम्म, कमतरी या उसे एहसास बरतरी में ले जाएं, हम्म, बल्कि हमें एक दूसरे की चीज़ों की और एक दूसरे की महारतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी मिस ज़रिश, आज की जो हमारी सारी कॉन्वर्सेशन रही है, अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक ना मेरे जहन में भी थोड़ी सी चीज़ों के बारे में ना क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन आज जैसे हमने बातचीत की तो कुछ क्लैरिटी हुई है कि किस जगह पर जो है वो इक्विटी ज़रूरी है और किस जगह पे इक्वालिटी ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हमें जो है वो इक्विटी के ज़रिए जो है वो देखना पड़ता है, एंड एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इक्वालिटी को देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप क्या हमारे ऑडियंस को एक गिव अवे मैसेज देना चाहेंगी कि इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने के लिए आप बताएं, थोड़ा सा कुछ इनको कलाम के हवाले से भी बताया जाए तो बहुत बेहतर होगा। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया भाई आपका, और कि आपने मुझे मौका दिया। हम्म, और मैंने खुद इन चीज़ों को आज के शो से लर्न किया है। इवन देन मैं खुद इन चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज थी। और मैंने कई बार इस चीज़ को, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मर्द ज़्यादा हैं और मैं अकेली बहन हूँ और हम्म, मैं खुद ये सोचती हूँ कि इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन ये मेरे लिए भी बिल्कुल लर्निंग सोचती पॉइंट होंगी था। कि नहीं, अगर मेरा भाई जा सकता है तो मैं भी अ, बाहर जा सकती हूँ। तो ऑब्वियसली, और हम्म, ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि मुझे ये चीज़ें अपनी फैमिली की तरफ से मिली भी हैं और मैं आज़ाद हूँ। और इसी वजह से मे बी हम्म, मैं दूसरों के बारे में भी ये सोचती थी कि नहीं, इनके पास भी इक्वालिटी होनी चाहिए। हम्म, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब हम इक्वालिटी और इक्वलिटी को हम्म। मिक्स क्योंकि कर दें। हमारे कल्चर में देखा जाए तो यहाँ पर और ये फिरके जो है वो बना दिए गए जी, हैं और डिफरेंट लोगों को लेकर भी, कि अगर जी, देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेट भी हमें किया जा रहा होता है कि ये एक सर्टन बैकग्राउंड से है तो इसको जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाए। जी, ठीक है, वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती। कोई शख्स जो है वो थोड़ा खूबसूरत है और जी, कोई कह लें कि ए प्रोफाइल का है, तो उसके लिए स्पेसिफिक जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। या तो ओवरऑल देखा जाए तो हर एक जगह पर जो है वो इस चीज़ के अंदर बहुत एक फ़र्क रखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मैंने खुद भी इन चीज़ों को हम्म, लर्न किया। और मैं भी शायद इससे पहले मैंने कभी इस चीज़ को सोचना ही नहीं हम्म, चाहा या इस हम्म, तौर से नहीं देखा। हम्म, बट आज की यूथ के लिए या बीइंग अ यूथ होते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें अब इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि बाइबल में जब हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि खुदा हमसे इक्वल प्यार करता है ना। खुदा हम्म, हमें तफरीकाबाजी हमें नहीं करता हम्म। कि जी अगर औरत है तो उसे अगर औरत और मर्द ना भी देखा जाए कि जी कोई अमीर ओवरऑल, है कोई अगर गरीब है। अमीर है, गरीब है, हाँ, काला है, गोरा है, हाँ, व्हाटएवर, सो हाँ, वो मतलब किस गॉड बैकग्राउंड ऑलवेज से है, लव्स या इक्वली। खुदा सबसे एक सी मोहब्बत करता है। और उसने कलाम में ये लिखा हुआ है ना कि वो अपना सूरज नेकों और बदों पर, इवन देन खुदा तो इससे इसके बावजूद कि वो गुनाह से नफरत करता है, इसके बावजूद भी वो गुनाहगार से मोहब्बत करता है। बिल्कुल। यानी इसके बावजूद भी वो ये नहीं करता कि अगर बारिश हुई है तो सिर्फ रास्तबाजों के लिए बारिश हो और ना रास्तों के लिए ना। हम्म, खुदा एक सी मोहब्बत करता है। और अब यहाँ पे क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मेरे लिए ये सीखने की चीज़ है। अभी मैंने यहाँ पे इस चीज़ को सीखा भी कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। हो सकता है मैं इससे पहले किसी को ये कहती हूँ कि अगर हम मर्द से निकाले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम मर्द के ताबे रहें। लेकिन मैंने आज की इस सारी कन्वर्सेशन से ये सीखा है कि अगर हम मर्द से निकाले गए हैं तो इसका अब ये मतलब नहीं है कि हम अब मर्द के बराबर हो गए हैं और यहाँ हम उस हम्म, पर हुकूमत करना शुरू कर दें। हम्म, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। बल्कि हम्म, अब हमें जो जिसके पास है उसके ताबे रहकर हम्म, ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। और जो अथॉरिटी खुदा ने जिसको दी है, अब हम्म, हमें उसकी अथॉरिटीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम्म, और हमें एक दूसरे के साथ
जिन चीज़ों में खुदा हमें चाहता है कि हम एक दूसरे के ताबे होकर ज़िंदगी बसर करें, हमें उन के ताबे रहकर ज़िंदगी को बसर करना है। चलिए, थैंक यू सो मच मिस ज़रिश कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनी और बहुत ही हमारी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है और जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो नौजवान लोग हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को सीखा होगा। तो हम आपको इस तरह से नहीं जाने देंगे। हम जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनको हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिलता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और इतना ऑनर दिया। अब यहाँ पे भी देखा जाए ना तो इट्स इक्वालिटी। हम मर्द हो, औरत हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी बैकग्राउंड से, हम सेम तोहफा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। और हाँ, डेफिनेटली ये आपके लिए एक यादगार होगी कि आप हमारे शो पे आई। थैंक यू ठीक सो है। मच। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे पॉडकास्ट से आपने काफ़ी कुछ जो है वो लर्न किया होगा। अगर देखा जाए, मैं भी एक अभी चीज़ सोच रहा था अभी ड्यूरिंग द शो ही, कि इंसान जो है ना वो सेल्फ़िश है। सेल्फ़िश किस लिहाज से है कि जहाँ पर उसको लग रहा हो कि वो इक्वालिटी की तरफ जाना चाहता है, वो इक्वालिटी की तरफ जाएगा। जहाँ पर उसको लग रहा हो इक्विटी की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों चीज़ों का जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही हम इस पॉडकास्ट का जो है वो इख्तिताम करते हैं और नीचे दिया गया एक कोड है जो कि आप देख सकते हैं, उसको स्कैन करेंगे तो आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और तब तक के लिए हम वेट करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ जो है वो हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।